हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 11 जनवरी 2022, 17 जनवरी 2022 और 21 जनवरी 2022 का सेकंड पेपर का सीडीपी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग 11 जनवरी के पेपर को सॉल्व करते हैं। ये वाला जो हमारा पेपर है सीडीपी का, ये सेकेंड पेपर है जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूरी पे मुखी अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विकासात्मक परिवर्तन डैश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वातावरण व आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मीडिया सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पियाजे के सिद्धांत में एक समय में वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स केंद्रीयता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा फ्रेंड्स, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि गैस और हमारे संज्ञान और डैश हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट नक्शे कैलकुलेटर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि नक्शे और कैलकुलेटर हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लेव वाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता? विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता सही, गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान ये भी सही है, प्रत्यक्ष निर्देशन का पालन गलत, घटने और प्रत्यक्ष स्मरण पर जोर ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन कोहल वर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ ही सही सुमेलित युग्म है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास आदर्श पारस्परिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है? क्षमताओं का एक समूह। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर परस्परवादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिले। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बस सहयोग करने से हतोत्साहित करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इसका कारण आ रहा है विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में सहयोग की अत्यधिक अप्रभावी रणनीति, ये भी गलत है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम सही, गम्य इमारतें ये भी सही, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का पृथक्करण ये गलत हो जाए, प्रतियोगिता केंद्रित शिक्षा शास्त्र ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 स्वलीनता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों का समावेशन करने में मदद करेंगे जिन्हें ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्यों को छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करके उन्हें स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशेष अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सहयोग में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दृश्य विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए मानचित्र और प्रवाह चार्ट का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, अभिकथन ए, अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। सही। कारण आर, बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं ना कि चक्रीय तरीके से। ये गलत हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती है? सीखना कि कैसे सीखना है, ये गलत है। विषय वस्तु में बढ़ोतरी, ये सही हो जाएगा। 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, ये भी गलत है। और मानकीकृत पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र पर मूल्यांकन, ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा दूसरा और चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के चिंतन को सुसाध्य नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समझने के बजाय रटने की ओर लक्ष्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डैश और डैश वातावरण की स्थापना इस विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, संप्रतियों की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों को सुसाध्य करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 समरूपक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर प्रतिक्रिया देने का कौन सा तरीका संरचनात्मक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को अपनी त्रुटियां खुद खोजने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में समानताओं की मान्यताएं पैदा कर देती है। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों को प्रभाव कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एक विद्यार्थी परीक्षा में अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए अध्ययन कर रहा है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, अभिकथन ए, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये गलत है। कारण आर, विद्यालय और समुदाय को जोड़ने से विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं, ये भी गलत है। ये दोनों ही फ्रेंड्स कथन और कारण गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, अभी 30 क्वेश्चन हमारे 11 जनवरी 2022 का कंप्लीट हो चुका है पेपर। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 17 जनवरी 2022 का पेपर लिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग 17 जनवरी 2022 के पेपर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके
वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संवेदनशील अवधि। संवेदनशील अवधि उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण क्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कथन है बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। ये गलत हो जाएगा। कारण आर, तर्क आर, विकास का स्वरूप अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए स्वाभाविक रूप से समान होती है। ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, पारंपरिक बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, तो कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों का विकास उनके समाज सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, निष्क्रिय सक्रिय। जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ले वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? तो लेब वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार है सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके जो ये मिलान दिए हुए हैं ये चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों को कॉमन नंबर मिला था। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसमें आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा। इसमें फ्रेंड चारों के चारों ऑप्शन गलत है, इसलिए इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का, डायरेक्ट आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, संलग्न और संदर्भित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिंग डैश है जबकि जेंडर डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, जैविक सामाजिक संरचना। लिंग जैविक है जबकि जेंडर सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए? समूह में कार्य सही, कक्षा में भागीदारी ये भी सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो ये भी सही हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ये चारों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाषा और विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और भेदभाव और गैर भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? तो प्रत्येक विद्यार्थी की। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गुणज वैकल्य डिस्कैल्कुलिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गणितीय गणना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण
और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिभाशील विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अभिकथन है किसी नए संप्रत्यय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी के ध्यान में लाने में मदद करेगा। तो पहला वाला हमारा जो है वो ये वाला सही है, ये वाला हमारा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, बी वाला देखते हैं। कारणार्थ शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। ए और आर सही हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है जो विद्यार्थियों के बीच डैश पैदा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अभिकथन ए विद्यार्थियों, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ मैं इसको ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिख जाए। अभिकथन ए विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब और कहाँ और क्यों करना है इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। कारण आर, एक अधिगम रणनीति को बनाए रखना उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि इस विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा अति संज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा, मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने विद्यार्थी की मदद की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, मौखिकीकरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, आशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। तो फ्रेंड्स 11 और 17 जनवरी 2022 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और 21 जनवरी 2022 का पेपर अब हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बाय मिस्टेक शायद 22 पड़ा हुआ है, लेकिन ये 21 तारीख का पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। तर्क आर, यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क की नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही हैं और आर
यहाँ पर भी मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा होना चाहिए ए और आर दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रही है। नेक्स्ट, बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है फ्रेंड्स आत्म केंद्रीयता को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों डैश, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, से गुणात्मक रूप से भिन्न है। बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप से संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह स्थित है फ्रेंड्स अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत पर। किस पर? एक मिनट फ्रेंड्स, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्ति बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, समूह कार्य स्व आकलन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और स्व आकलन के समावेश को प्रस्तावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। डैश का उदाहरण है। तो इसका ये किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? तो ये उदाहरण है जेंडर रूढ़िवादिता का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रट कर याद करने पर बल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुशासित करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो सामाजिकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। नंबर 1 है बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना, सही। 2, यह विश्वास की सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। 3 नंबर है विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध को महत्व देना, ये भी सही है। और चौथा है विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है गुणज वैकल्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17।
सालमा 5 वर्षीय लड़की है। वह जब 3 साल की थी तो उसके बिना किसी वाद्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। तो उसने बिना किसी वाद्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो उसे रखेंगे फ्रेंड प्रतिभाशाली के श्रेणी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हार्दिक को कम दिखाई देता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चलता है कि उसे कम दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पाठचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। समावेशी शिक्षक कथन है समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती। गलत। समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है। ये भी गलत। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। एक किस में सहायक होगा? नंबर 1 संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए सही। नंबर 2 विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, ये भी सही हो जाएगा। नंबर 3 विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यताओं का परीक्षण करने के लिए ये गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जहां विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। आंतरिक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग करे क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र की विधि को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और विवाद करने के लिए कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इस कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बहुधा कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती है जो कुंभ रूपी विद्यार्थी को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों के कार्यों में त्रुटियों को शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना। फ्रेंड्स आज का 21 जनवरी 2022 का पेपर भी पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंड्स 11 जनवरी 2022 17 जनवरी 2022 और 21 जनवरी 2022 का जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का तो उसका CDP का पेपर 2 का CDP का पेपर सॉल्व किया। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।